हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 का सैम्पल पेपर फाइनल ईयर एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन है सर्कल के। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है ओ बी ए 60 डिग्री और आपको निकालना है ए सी बी। ठीक है, आइए जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से फिगर है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये हमें सेंटर दे रखा है, तो हमारे को पता है सेंटर से सर्कल पे जो भी चीज होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ट्राइंगल है ओ ए बी, और हमें पता है ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। अगर ओ बी के इक्वल, ओ ए ओ बी के इक्वल है तो हमारे को पता है एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ बी सी के। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल भी 60 हो गया और ये तो 60 गिवन ही था आपको। तो दो एंगल हमारे पे आ गए 60 60। और हमारे को अब ये वाला एंगल निकाल लेते हैं क्योंकि ट्राइंगल में तो हमें ये निकालना है ए ओ बी। तीनों का सम क्या होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। ठीक है, और हमने ये चीज सर्कल में पहले भी पढ़ी है। अगर कोई सर्कल है, अगर सर्कल पे ये एंगल 40 होगा तो बेटा ये वाला क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। पढ़ा है ना हमने, वापस समझ लो। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है 30, तो ये क्या हो जाता है, ये 60 हो जाता है। इस हिसाब से अगर ये 60 निकला है तो ये x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 30, ये इसका हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30। तो इसका आंसर क्या आएगा 30। समझ आ गया होगा बेटा। चलिए हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है सी बी ई 25 डिग्री, डी ई ए 60 डिग्री, हमको निकालना है ए डी बी। अगेन सर्कल का क्वेश्चन है और हमें ऑप्शन भी है। चलिए फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, इससे ध्यान रखना। तो यानी ये कोई रेडियाई वगैरह नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ही ट्राइंगल। हमें एक सर्कल की प्रॉपर्टी याद रखनी है, सर्कल पे कभी भी एक कॉर्ड पे जितने भी ट्राइंगल बनते हैं, जितने भी ट्राइंगल बनते हैं वो इक्वल। जैसे अगर ये आपका 10 है तो ये भी क्या होगा 10 होगा, ये भी क्या होगा 10 होगा। ये बात ध्यान रखना, यानी ये सारे क्या हो जाएंगे 10 10 10। अगर ये एंगल 20 है तो ये क्या हो जाएगा 20, ये बात याद रखनी है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या बोलना है, इस क्वेश्चन में बोला है कि ये निकालना है, क्या निकालना है आपको, ए डी बी। ये आपको निकालने को बोला है, क्या निकालने को बोला है, ए डी बी। ये बोला है बेटा। पर देखो हमारे को क्वेश्चन में जो ट्राइंगल दे रखा है ए डी बी तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पे ए डी बी के हिसाब से कुछ नहीं है। पर हम ए सी बी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे को अगर हम ए सी बी देखें तो देखो एक तो हमारे पे ये दे रखा है 25 और ये 60 है। तो हमें ये बात पता है कि कोई भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है। तो ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और ये क्या बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये तो हमें सबको दिखाई दे रहा है ना ट्राइंगल है। और अगर ये ट्राइंगल है और ये वाला 25 है 60 है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, 60 प्लस 25 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, क्योंकि तीन एंगलों का सम 180। ये तो पता लग गया ना 60 कैसे हो गया, अभी बताया मैंने, वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 85 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और जो एंगल सी है वो क्या आ जाएगा हमारा 180 माइनस 85। और जब 180 से 85 को माइनस करेंगे तो बेटा आंसर में क्या आएगा 95 आएगा। तो जो हमारा एंगल सी होगा वही हमारा एंगल डी होगा। सी डी के इक्वल क्यों होगा, मैंने अभी आपको बताया। कोई भी सर्कल, ये याद रखना, ये कॉर्ड है, अगर इस कॉर्ड से कोई भी ट्राइंगल बनता है, चाहे एक बने चाहे दो बने, यानी ये ट्राइंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। अगर इसकी वैल्यू 50 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 50 आएगी। तो जिस हिसाब से सी की 95 आई है तो डी की भी, डी सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल, तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 95 हो जाएगी। समझ आ गया होगा बेटा क्वेश्चन। चलिए हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सी, फिर एक सर्कल का क्वेश्चन है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको एंगल ए 40 दे रखा है और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी ओ सी में। चलिए देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। बेटा ये कि हमें फिगर दे रखी है, देखो ये वापस से एक फिगर दे रखी है और ये वाला एंगल क्या दे रखा है हमें 40। हमने पढ़ा था सर्कल में, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि अगर ये 40 होगा तो ये क्या हो जाएगा इसका डबल, ये जो ये होगा इसका हाफ। तो ये 40 है तो ये क्या हो गया बेटा 80। बात समझ आ गई। ये 40 है, क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला एंगल क्या दे रखा है 40 डिग्री। तो ये वाला क्या हो जाएगा 80। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 80। हो गई इतनी बात। अब ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है और ओ से लाइन है, यानी ओ बी। ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ओ बी सी। ये बात समझ आ गई, जिसमें एंगल बी, एंगल ओ हमारा क्या आ गया 80 डिग्री आ गया।
ये बात भी हमें पता लग गई। भाई ये 40 था तो ये क्या हो गया 80 हो गया, और ये क्या बनता है ट्राइंगल बनता है। बात समझ आ रही है इतनी बात? ये 40 ये 80, क्योंकि ये क्या बन रहा है ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये सेंटर से जा रही है और रेडियस जो होती है एक सर्कल की वो हमेशा क्या होती है इक्वल, ये 80 डिग्री है, ध्यान रखना। इस हिसाब से मेरा एंगल ओ क्या बन गया 80, और जो ट्राइंगल है ट्राइंगल में तीन एंगल है, एक एंगल है ओ, दूसरा एंगल है ओबीसी, और तीसरा एंगल है ओ सी बी। तीनों का सम क्या है बेटा? तीनों का सम है 180। और हमें एक बात ये भी पता है कि एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ सी बी के। तो ये दोनों एंगलों को मैं क्या मान सकता हूँ एक्स एक्स। तो एंगल ओ की जगह पे लिख दो 80, इन दोनों की जगह पे लिख दो एक्स प्लस एक्स, और इक्वल टू क्या लिख दो 180। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 180 माइनस 80। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 2 यानी 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो है ये इसका डबल हो गया, और उसके बाद ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, ये साइड इसके इक्वल है तो ये भी x होगा ये भी x होगा, x प्लस 80। तो सिंपल सी बात है। तो 180 से 80 को माइनस करेंगे बचेगा 100, और ये x प्लस एक्स क्या था 2x था, तो यहाँ x आ गया 2 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हुआ तो 50 आंसर आ गया। समझ आया बेटा? क्वेश्चन फोर्थ में देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है बेटा? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी रिफ्लेक्स निकालना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स का मतलब समझ लो। अभी भी आपको रिफ्लेक्स दिखाई दे कहीं पे भी तो आपको क्या करना है 360 से जो भी एंगल आता है उसको माइनस कर देना, कुछ भी 360 से कोई भी एंगल, जो भी एंगल आपको गिवन हो उसे माइनस कर देना है। तो यानी देखो यहाँ पे एक दे रखा 35 और एक 25, यहाँ पे जो टोटल एंगल कितना दे रखा है 35 प्लस 25, इन दोनों को ऐड कर दो तो एंगल क्या निकल के आएगा 60। और हमें निकालना क्या एक्स निकालना है, यानी रिफ्लेक्स ऑफ, रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा इसका, रिफ्लेक्स हो जाएगा 360 माइनस 60 यानी 300। समझ आया? सपोज आपका यहाँ पे 60 की जगह आपका आ जाता 50, तो आप क्या करते 360 से क्या माइनस कर देते 50, तो आपका क्या आ जाता 310। कहने का मतलब मेरा यह है कि कभी भी क्वेश्चन में क्या निकलवाए रिफ्लेक्स निकलवाए। क्या निकलवाए रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, जो भी आपको एंगल दे रखे हैं, यहाँ 2 दे रखे 3 दे रखे, पहले उन्हें ऐड करो और उनका जो भी टोटल आए उसे 360 से क्या कर दो माइनस कर दो, तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 60, सीधे से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स क्या आ जाएगा इसका 300। समझ आ गया क्वेश्चन फोर्थ? देखने में ट्रिकी है क्वेश्चन पर है बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे। देखो क्वेश्चन फिफ्थ में दे रखा है एबीसी 110 एसीबी 40, आपको क्या निकालना है बीडीसी निकालना है। चलिए फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन में बेटा आपको फिगर ऐसे दे रखी है जिसमें ये एंगल बी दे रखा है आपको 110 और एंगल बी सी ए दे रखा है 40, और आपको निकालना क्या है एंगल डी। तो देखो एंगल डी तो आप निकाल नहीं पाओगे, आप एंगल ए निकालोगे क्वेश्चन में, डी आपसे नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि डी के वाले हिसाब से हमारे को देखो ये हमें एंगल पूरा नहीं दे रखा, ऊपर से ये वाला भी पूरा नहीं दे रखा। पर अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें बी ए सी की, तो ये एंगल भी हमारे को पूरा है, ये भी हमें पूरा है, और इसको हम निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 180। हमारे को एंगल बी क्या दे रखा है, एंगल ए ये रहा, एंगल बी क्या दे रखा है 110 दे रखा है ना 110, तो यहाँ लिख देंगे 110। एंगल हमारे को ये वाला जिसे हमने सी बोला ये एक्चुअल में क्या ये है बी सी ए, क्या है ये बी सी ए, ये कितना दे रखा है 40, तो यहाँ लिख देंगे हम 40 इक्वल टू क्या कर देंगे 180। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो एंगल ए हम इस प्रकार से इजीली निकाल लेंगे। 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे 150, 110 प्लस 40 150। तो हमारा एंगल ए क्या निकल के आएगा बेटा, हमारा एंगल ए निकल के आएगा 30 डिग्री। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी सर्कल पे जब कॉर्ड पे दो एंगल बने तो वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देखो सेम कॉर्ड है ना, ये देखो ये सेम कॉर्ड पे एंगल ए भी बनता है, इस सेम कॉर्ड पे एंगल डी भी बनता है। तो एंगल ए किसके इक्वल है एंगल डी के, इसलिए हमारा एंगल डी भी क्या निकल जाएगा बेटा वो भी 30 डिग्री निकल जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन 6 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें निकालनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये आपको फिगर देख रहे हैं आप, ये ट्राइंगल बना हुआ है ए ओ बी, ठीक है। तो
ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस, यानी ये 17 है 17 और ये परपेंडिकुलर है। और हमें क्या निकालने कॉर्ड, तो सिंपल सी बात है, अगर हम ए एल निकाल लेंगे तो ए एल को क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी निकल जाएगा। आइए फटाफट से देखते हैं कैसे हो रहा है क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कॉर्ड निकालनी, सबसे पहले तो बेटा आपको कॉर्ड पता होनी चाहिए। जैसे कोई सर्कल है और सर्कल से कोई भी जो सेंटर से होकर ना जाए उस लाइन को कॉर्ड करते हैं। अगर कोई सेंटर से जाएगी तो डायमीटर है, याद रखना। यानी कोई सर्कल में कोई भी एक लाइन जो सर्कल को 2 जगह टच करे उसे कहते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पे कॉर्ड क्या है, ए बी है, हमें इसे निकालना है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ओ ए और हमें दे रखा है ओ एल, और ये एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है। तो ये साइड अपोजिट साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। तो हमारे को ये बात तो पता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनता है तो ये साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो ये क्या होती है, बेस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये बात से क्लियर है। ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो ऐसे ही ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर हम ए एल निकाल लें, क्या निकाल लें, ए एल निकाल लें, ए एल हमारे पास आ जाए तो हम ए एल को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए एल प्लस एल बी इक्वल टू क्या है, ए बी। तो ए एल जितना होगा, जितना ए एल होगा भाई उतना ही तो एल बी भी होगा। तो ए एल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा। यानी हमें निकालना क्या है, मोटा मोटा ए एल निकालना है। बात समझ आ गया। और ए एल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस ये क्या है बेटा, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो फाइव फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और बेस क्या है, यहाँ पे बेस ए एल है, ये है, इतना हिस्सा है बेस क्या है, ये ए एल है, इसे हमने एक्स मान लिया, और यहाँ पे भी ये एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हाइपोटेनस की जगह क्या रखा, 17 का स्क्वायर प्लस वो इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस का स्क्वायर, बेस ही हमें निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर क्या होता है। तो हमारा बस को पता है ना बेटा 17 का स्क्वायर क्या है, बताओ जरा। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो हमें निकालना ही है। अब ये यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 289 से हम क्या करेंगे 64 को माइनस कर देंगे, ये क्या हो गया बेस का स्क्वायर। 289 से 64 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 225 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस का मतलब ये एक्स की बात समझ आ रही है। बेस किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस एक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही एक्स निकलेगा तो एक्स प्लस एक्स का मतलब 2x, और 2x किसके बराबर है, ए बी के। बात समझ आ गई। अभी क्या करा मैंने, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, तो 225 बेस का स्क्वायर है, और ये बी के यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेस का क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 225। और जो रूट होता है तो हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है 15 इंटू 15 क्या है 225 का रूट है। तो हमारी बेस क्या आ गई बेटा, हमारी बेस आ गई 15। ये बात समझ आ गई हमारे को। और हमारे को पता है ये एक्स अगर 15 है तो दूसरा एक्स भी क्या होगा 15 होगा। तो हम क्या करेंगे 15 प्लस 15 दोनों को जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 30। तो जो हमारी कॉर्ड है जो ए बी है वो क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। वापस से बता देता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसे 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो ये एक्स है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है। हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगाई और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बड़े आराम से। समझ आ गया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ए बी सी आपको दे रखा है 20 डिग्री, आपको क्या निकालना है, ए ओ सी निकालना, ए ओ सी निकालना है आपको। ए बी सी का दे रखा है 20, तो ये बड़ा आसान है। जितना ये दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधे 40 है। आइए हम जल्दी से करके देख लेते हैं बच्चों। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है 20 दे रखा है, ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन में फिगर चेंज कर दी। वापस से ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना यहाँ होगा, अगर ये 20 होगा तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर ये ऐसी होती तो आप समझ जाते। इन्होंने बस घुमा दिया। देखो ये वापस से आर्क क्या है, ये एक ही आर्क है ना, इसमें ही ये ट्राइंगल बन रहा है और इसी में ही ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल सर्कल पे है और ये सेंटर पे है। हमेशा सर्कल पे बनने वाला ट्राइंगल जो होता है उसका एंगल सेंटर पे बनने वाले एंगल से छोटा होता है। तो ये 20 है, तो ये इसका डबल होगा, यानी एंगल 2AOC, ये किसके बराबर, ये क्या होगा 2AOC हो जाएगा। ठीक है ना, 2A क्या है, ए ओ सॉरी, ये हो गया AOC किसके बराबर हो जाएगा, 2 एंगल ABC के। ये याद रखना, ये एंगल इसका हमेशा क्या होता है, अगर ये 20 है तो 40, ये 30 है तो ये 60, यानी इसे यहाँ पे समझ सकते हो आराम से बिल्कुल। वापस से समझा देता हूँ, अगर ये सर्कल है, ये बेटा
सर्कल पे बना हुआ, इसे सेंटर बोलते हैं, इसे सर्कल बोलते हैं। अगर ये हमारा 15 है, 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। बस बिल्कुल यही है, ये सर्कल पे है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो ए और सी कैसे निकाल लेंगे हम सीधे, 2 और ये कितना दे रखा है 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो एंगल ए और सी हमारा क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा बेटा। चलिए देखते हैं फटाफट से, तो जल्दी से हम आंसर चेक कर लेते हैं। सॉल्व तो मैंने कराई दिए। फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 60। ठीक है बेटा, जो सेकंड है उसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे 95। जो थर्ड है उसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे कितना आएगा बेटा, थर्ड का आंसर आएगा आपका 50। ठीक है, समझ आ गया होगा बेटा, थर्ड तक क्लियर हुए नहीं हुए। चलिए, फोर्थ का आंसर आएगा आपका 300। फिफ्थ का आंसर आएगा बेटा आपका 30, ऑप्शन सी। सिक्स का आंसर आएगा आपका 30, ऑप्शन सी। सेवन्थ का आंसर आएगा आपका बेटा 8, ऑप्शन डी। सेवन्थ का आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, आपका 8 आएगा, ऑप्शन डी। एट्थ का आंसर आएगा, ये इसका बिल्कुल डबल है, 40। और नाइन्थ का आंसर जो आएगा आपका वो आएगा बेटा, जल्दी से देख लो नाइन्थ का आंसर आपका क्या आना है। नाइन्थ का आंसर आएगा आपका 2 सेंटीमीटर ए। ठीक है, आपके वैसे ही वीडियो और चैनल पे देखें, आप प्लेलिस्ट देखें उसको, उसमें आपको पूरा डीओई का पेपर भी सॉल्व मिलेगा। हम बहुत सारे सैम्पल पेपर आपको करा रहे हैं फाइनल ईयर प्रिपरेशन के लिए। आप चैनल को देखें लगातार, अगर आप चैनल को देखेंगे तो ये गारंटी है आपके 9th में बहुत अच्छे नंबर आएंगे।